अच्छा, अब ये प्रश्न देखो, कह रहा है दो क्यूब है। क्या है? दो क्यूब है भाई, दो क्यूब है और दोनों की वॉल्यूम क्या दे रखी है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भी और इसकी भी। अब यार एक बात बताओ, आप और मैं दोनों जानते हैं क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना हमें? हमें तो पता है क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, बताओ क्या होती है? ए क्यूब। तो अगर क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है और इसने मुझे वॉल्यूम क्या दी है? 64। सारे यहां देखें, तो मेरी वॉल्यूम जो क्वेश्चन ने दी है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दी है, ऐसे ही है। और मैं जानता हूं एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का क्यूब। ए क्यूब 64 किसका क्यूब होता है? 8 का तो नहीं होता, 8 का तो स्क्वायर होता है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का, मैंने 64 को लिख दिया 4 का क्यूब, क्योंकि मैं जानता हूं 64 4 का क्यूब होता है। तो अब बताओ, क्यूब से क्यूब, तो साइड कितनी आ गई? यानी कि मेरा जो पहला क्यूब है उसकी साइड क्या आ गई? देखो क्वेश्चन कितना चंट है, उसे पता था हमें वॉल्यूम का क्वेश्चन में कोई काम, हमें सिंपल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे क्यूब की साइड की लंबाई चाहिए थी। उसने कहा मैं साइड की लंबाई नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा? इंटेलिजेंट हो तो वॉल्यूम से निकाल लो साइड की लंबाई कितनी, हमने निकाल दी। नहीं आया समझ में? उसने इनडायरेक्टली मुझे साइड की लंबाई देनी चाहिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो डायरेक्टली नहीं देगा, अपन में दिमाग है, हम जानते हैं कि तू 64 वॉल्यूम देकर मुझे ए क्यूब की वैल्यू दे रहा है, ए क्यूब से मैं ए तो निकाल लूंगा। अगर ए क्यूब की वैल्यू 64 है तो किसका क्यूब 64 होता है? 4 का। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, हाँ हाँ नाना हाँ हाँ, तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बात खत्म। ए आ गया 4, साइड आ गई 4। दूसरे क्यूब की वॉल्यूम भी कितनी है, तो इसकी साइड भी क्या आएगी? बढ़िया। तो अब मैं समझ गया दोनों क्यूब की साइड क्या है? 4। अब मैंने पूछा आगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। आर जॉइंड एंड टू एंड, दो क्यूब जिनका वॉल्यूम इतना है उनको कोने से कोना ज्वाइन कर दिया गया, एंड टू एंड ज्वाइन, मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं, ऐड चिपका रहा हूं। समझ आ रहा है क्या किया हमने? इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इनको जोड़ने के बाद जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया बताओ। अब मैंने सोचा ये जो क्यूबॉइड बना है, ये जो क्यूबॉइड ही तो बनेगा, अगर दो क्यूब को जोड़ूंगा तो एक तरफ से लंबा नहीं हो जाएगा वो? हाँ जी पूछना, पक्का क्यूबॉइड बनेगा? अब एक बात है ना, अगर इस क्यूबॉइड की ये साइड 4 है, क्या है, और ये भी कितनी है? अरे 4 ही तो आई थी ना। अच्छा, ये साइड क्या है और ये साइड क्या है? तो बताओ इस क्यूबॉइड, दोनों क्यूब को जोड़ के जो क्यूबॉइड बना, इसकी लंबाई क्या लूं? लंबाई होगी 4 + 4, तो लेंथ हो गई इसकी 8। मैंने लिख दिया, नंबर चाहिए स्टेप मार्किंग के। इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई तो 4 ही है, दिख रही है आपको चौड़ाई 4? तो दिख रहा है, तो हमने लिख दिया ब्रेथ कितनी है? 4। और लंबाई, हाइट भी 4 है, हाइट कितनी? श्योर? तो जब मैं ये तीनों बातें लिख चुका हूं तो इसके बाद क्या बचा है? हो गया कुछ भाई? मुझे निकालना है क्या? रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। क्या निकालना है? क्या निकालना था? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB + BH, तो मैंने 2 को ऐसे ही रखा। लेंथ बोलो जल्दी, 8। ब्रेथ बोलो जल्दी, ब्रेथ बोलो, हाइट बोलो, हाइट इंटू, बहुत बढ़िया, जो विद्वान बच्चे हैं समझ रहे होंगे, 32, 32, 8 4 जा 4 4 जा, फिर 32 32 64 64 और 16 80, अंदर ब्रैकेट के आ गया 80, बाहर बैठा है 2, अंदर है 80, 80 इंटू 2। पर ये मैंने निकाला क्या है? तो स्क्वायर। बढ़िया है। अब बताओ, ये मुश्किल था?